गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, एक स्टैंडर्ड सेल है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में। ये स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ आपको गिवन है 2.2 वोल्ट और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और एक इस प्राइमरी सर्किट में रियोस्टेट RH कनेक्ट किया गया है जिसकी रेंज है 0 to 20 ओम। रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं 0 से 20 ओम तक, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाता है प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट। AB पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस बच्चों है 20 ओम। इसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम और इसमें पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है फाइंड के मैक्सिमम एंड के मिनिमम। के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं हम किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैक्सिमम होना प्यारे बच्चों डिपेंड करता है रियोस्टेट की वैल्यू पर। तो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो या मिनिमाइज कर रहे हो, उसके बेस पर ये फॉर्मूला भी आपको बता देगा कि RH को अगर मिनिमम करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। देखो फॉर्मूले को समझो। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू वोल्टेज across the potentiometer wire upon length of potentiometer LAB, यानी कि लेंथ ये वायर की है। और V इक्वल टू प्यारे बच्चों V इक्वल टू आपने पढ़ा I इंटू R, ठीक है। वायर AB है तो करंट इस सर्किट में है I, तो I इंटू R और रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, ठीक है, अपॉन में लेंथ ऑफ वायर LAB। और हमने बताया था कि जो करंट होता है नेट EMF सर्किट का, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू हो गई RAB अपॉन LAB। तो यहाँ पर नेट EMF हमें मिला E0 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एक RH का रेजिस्टेंस गिवन है और एक AB वायर का रेजिस्टेंस। तीनों ही सीरीज में है तो सबको प्लस कर देंगे, यानी कि RAB प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है ना, बाय द रियोस्टेट, ठीक है। ये इनटू मल्टीप्लाई में RAB अपॉन LAB। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपके। किस तरीके से आया ये पूरा मैंने रिजल्ट बता दिया आपको, ठीक है। ओके, अब
यहाँ पर K मैक्सिमम होना और मिनिमम होना डिपेंड करता है प्यारे बच्चों RH के ऊपर। R फिक्स है, RAB भी फिक्स है। चेंज किसको कर रहे हैं हम? रियोस्टेट की पोजीशन को। रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? रेजिस्टेंस रियोस्टेट से 0 और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 20। तो अगर RH की वैल्यू बच्चों मिनिमम है तो K मैक्सिमम मिलेगा, और अगर RH की वैल्यू मैक्सिमम है तो K मिनिमम मिल जाएगा। तो RH मिनिमम कितना है? 0। तो RH की वैल्यू को 0 ले लो। तो यहाँ पर फॉर K मैक्सिमम के लिए RH कितना रखेंगे? 0। तो K मैक्सिमम की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी, E नोट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, E नोट अपॉन RAB प्लस R मिल जाएगी। E नोट अपॉन RAB प्लस R, ओके, RAB अपॉन LAB। ये अब E नोट की वैल्यू पुट करो, 2.2 वोल्ट गिवन है, RAB 20 ओम और ये 1, तो हमें वैल्यू ये मिल जाती है 2.2 अपॉन 21, और साथ के साथ हमें मल्टीप्लाई RAB 20 LAB 10, इसको कैंसिल आउट करो तो ये मिल जाएगा 4.4 अपॉन 21 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फॉर K मिनिमम के लिए RH की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। RH कितना होना चाहिए? 20 ओम होना चाहिए। तो K मिनिमम यहाँ पर मिल जाएगा E नोट अपॉन RAB प्लस R प्लस RH मल्टीप्लाई RAB अपॉन LAB। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 2.2 अपॉन 20 प्लस 1 प्लस RH की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है बच्चों 10 टू जा, ये मिल जाएगी 4.4 अपॉन 41 वोल्ट पर मीटर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आगे की इसमें बात पूछता बच्चों, अगर यहाँ पर एक सेल लगा दिया जाए, ये सेल लगा दे जिसका EMF कितना हो? E हो, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा के इसमें जो बैलेंसिंग लेंथ दी गई है LV, बैलेंसिंग लेंथ सपोज आ जाती है 5 मीटर पर, तो वो आपसे पूछ सकता है EMF ऑफ द सेल। इस सेल का सेकेंडरी सर्किट जो है EMF भी पूछा जा सकता है, EMF ऑफ द सेल। तो ये हमारा यहाँ तक भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आगे भी, कि अगर एक सेल लगा दिया जाए सेकेंडरी सर्किट में और गैल्वेनोमीटर उससे कनेक्ट करके, इस सेल के लिए बैलेंसिंग पॉइंट हमें 5 मीटर पर मिलता है, ठीक है। तो 5 मीटर पर मिलता है, तो इस सेल का EMF फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E प्रोपोर्शनल हो जाएगा LB के, और इक्वल टू आ जाएगा KLB, ओके। तो यहाँ से E की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF ऑफ सेकेंडरी सेल। K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और K की वैल्यू किस कंडीशन में? जब हमने सपोज मैक्सिमम किया, ठीक है ना, किसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन में निकाल सकते हैं या मिनिमम कंडीशन में, ठीक है, दोनों कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ इजीली हम K की वैल्यू दोनों कंडीशन में, अगर K को हम मैक्सिमम लेते हैं, K को मैक्सिमम कंडीशन में लेते हैं, K मैक्सिमम,
तो के मैक्सिमम हमारा आया था 4.4/21 मल्टीप्लाई 5। बैलेंसिंग लेंथ 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 22/21, तो 22/21 इतने वोल्ट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इतने वोल्ट हमारा ये निकल जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। उस कंडीशन में हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट हो जाएगा 22/21 वोल्ट। एंड ऑल्सो अगर के मिनिमम लेते हैं E इक्वल टू के मिनिमम, एल बी इक्वल टू, तो के मिनिमम कितना है हमारा 4.4 अपॉन में 41। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम एल बी की, और एल बी हमारा 5 मीटर पे गिवन है। 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 22 बाई कितना आ जाएगा 41 हमें मिल जाता है वोल्ट। तो पोटेंशियोमीटर की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, और मैक्सिमम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है ये की, और ये RH EMF E नोट, और ये पोटेंशियोमीटर वायर AB यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो सेल जिनका EMF E1 और E2 है, E1 और E2 है, E2 लेस देन है E1 से, EMF ऑफ फर्स्ट सेल ग्रेटर है EMF ऑफ सेकंड सेल से। ठीक है, अगर इनको सीरीज में सेम पैटर्न में, यानी कि सेम पैटर्न मीन्स प्लस माइनस, ठीक है, सेम पैटर्न में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है, फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ मिलती है हमें 80 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितने सेंटीमीटर पर मिल जाती है? 80 सेंटीमीटर पर मिल जाती है। ठीक है, फिर अगर स्मॉलर ईएमएफ वाले सेल के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि सेकंड सेल है इसके टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाए, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आती है बच्चों वो आती है 60 सेंटीमीटर पर। फर्स्ट ये और सेकंड ये 60 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करा रहा है, कैलकुलेट द रेशियो E1/E2, ये कैलकुलेट करना है। तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है पोटेंशियोमीटर का कि जब सेल E1 E2 है ना गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, तो नल पॉइंट हमें मिल रहा है J1 यानी कि 80 सेंटीमीटर पर, और जब E1 और E2 अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड है तो हमें नल पॉइंट मिल रहा है बच्चों किस पे 60 सेंटीमीटर पर। तो ये सपोज L1 और ये लेट कर लेते हैं L2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ई नेट कितना आ जाएगा जब सेम पैटर्न में है प्यारे बच्चों? E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये मिल जाएगा मेरे साथ। क्लियर? फर्स्ट केस में, किसमें? फर्स्ट केस में। एंड सेकंड केस में जब अपोजिट पैटर्न में कनेक्टेड कर दी गई है सेल को, तो नेट ईएमएफ हमें मिल जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू कितना? के L2,
ये सिमिलरली, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू, यहाँ पर KL1 अपॉन KL2, तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल, L1 बाय L2। अब हमें कैलकुलेट करना है E1 अपॉन E2। तो मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, जब कभी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दिखाई दे या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दिखाई दे, इस तरीके की टर्म्स है प्लस और माइनस में, है ना। न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस दिखाई दे, ठीक है, दो सिमिलर टर्म के बीच में, ठीक, प्लस और माइनस। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है बच्चों? अगर देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो सीधा करो बोथ साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो हमारे रिजल्ट इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर E1 प्लस E2 है और डिनोमिनेटर E1 माइनस E2 है, तो ये रूल अप्लाई करें, दोनों को प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ E1 मिलेगा, और दोनों को अगर माइनस करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया, फिर नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया, तो ये मिलेगा 2E2, 2 से 2 कैंसिल, L1 प्लस L2, और L1 कितना था? L1 था 80 और ये था कितना बच्चों? 60। ये 2 4 जा 2 3 जा 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, तो ये मिल जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू 7:1। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है, क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड प्रॉब्लम है, ए पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया किसको? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। द मेन बैटरी हैज EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियोमीटर itself is 4 मीटर, तो पोटेंशियोमीटर लेंथ 4 मीटर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी लेंथ से हमारा कोई मतलब नहीं होता आज जब कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये बस कंफ्यूजन के लिए गिवन है। व्हेन द रेजिस्टेंस आर अक्रॉस द गिवन सेल हैज वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो सेकेंडरी सर्किट है वो ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट है तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेंगी? L1 बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 ओम है तब बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलती है कितनी? 2.85, और जब इंफिनिटी है तब मिलती है 3 मीटर, क्लियर? तो सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए किसी प्राइमरी सेल का फॉर्मूला लगाते हैं हम, L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो L1 तो वो लेंथ है, L1 वो बैलेंसिंग लेंथ है जब जो सेकेंडरी सर्किट है वो ओपन है, समझे नहीं? तो ये बैलेंसिंग लेंथ यानी कि इंफिनिटी रेजिस्टेंस का मीन्स क्या हुआ? अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब ओपन सर्किट है, तो L1 हमें कितना मिला? 3 मीटर, कितना? 3 मीटर। और
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 ओम है तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है कितनी, 2.85 मीटर। अब यहाँ वैल्यू रखो, केवल जो क्वेश्चन है वो लेंथ ही बना दिया गया है ना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। R इक्वल टू L1 3 मीटर अपॉन 2.85 माइनस 1 इंटू में 9.5, तो ये 3 माइनस 2.85 अपॉन 2.85 मल्टीप्लाई 9.5, ठीक है। माइनस कर दो तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.15 इंटू 9.5 अपॉन 2.85। तो इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे इजीली। और कैलकुलेशन 5 1 जा 5 9 जा, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 7 जा, ओके। और देखो ये है ना, पॉइंट से पॉइंट यहाँ से रेड्यूस कर लो, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, और यहाँ पॉइंट हटा करके बच्चों यहाँ 0 बढ़ा लो, 19 3 जा ये 30 आ जाएगा, तो 15/30 यानी कि ये हमें मिल जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।